जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये कर्नाटका बोर्ड का पेपर है फार्मास्यूटिक्स जो आपके जनवरी में हुआ है। कर्नाटका बोर्ड का पूरा पेपर खत्म हो चुका है। ठीक है, जितने भी हमने सुपर 25 क्वेश्चन और पेपर सोल्यूशन का दिया था उससे ही एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया हुआ। ठीक है, तो इसमें हम आज देखने वाले हैं ये गवर्नमेंट आप कर्नाटका बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अथॉरिटी डी फार्मा फर्स्ट ईयर इन फार्मास्यूटिक्स का पेपर है जो जनवरी 2024 में हुआ था। यदि मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो 80 नंबर होता, टाइम की बात की जाए तो 3 घंटा यहाँ पर भी होता, जैसे यूपी में होता है। ठीक है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, देखो सेक्शन ए, बी और सी है। ठीक है सेक्शन जो ई है तो उसमें किन्हीं 6 क्वेश्चन को करना रहेगा। टोटल 7 क्वेश्चन रहता, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता, तो 6 5 30 नंबर यहां से मिल जाता। तो पार्ट ए में क्या क्या आया तो इस पे देखिए। सबसे पहले लिखा है राइट द साइलेंट फीचर ऑफ 4th एडिशन ऑफ आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया। आप किसी भी स्टेट में हो उससे लेना देना नहीं, इंडियन फार्माकोपिया यदि आप पढ़ लिए तो 1 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन एज इट इज भी लॉन्ग में आता ही आता है, कम से कम 8 से 10 नंबर अकेले ही कवर करता है इंडियन फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इंडियन फार्माकोपिया पढ़ लेंगे काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन यानी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अ बाल मिल इन हैमर मिल। केवल यहां पर बाल मिल पूछा है। देखिए बाल मिल हमने एज इट इज बताया था तो एज इट इज ये आ गया, चुटकियों से काम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा तीसरा नंबर यानी क्या रखा डिफरेंट मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अंटमेंट। जो अंटमेंट होता किन किन मेथड से प्रिपेयर किया जाता, अंटमेंट के बारे में आपको यहां बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन को आपको यहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा डिस्क्राइब द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। जब किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को पैक करते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, वो भी हमने बताया तो काम बन गया आपका। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इंजेक्शन, क्या इंजेक्शन होता क्या यानी पेरेंटल डोजेज फॉर्म यहां पर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या रखा ऐड नोट टू ऑफ द एडेसिव। ठीक है, एडेसिव यूज ऑफ द इंजेक्टेबल प्रिपरेशन मतलब इंजेक्शन जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें क्या चीज मिलाया जाता है एडिशन के तौर पे। ठीक है, और लास्ट में तुमसे देखिए क्या पूछ दिया है। ठीक, लिफा एनडीडीएस ये तो पूछा ही पूछा जाता है, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। ये टोटल 7 क्वेश्चन, इसमें से एज इट इज 6 से क्वेश्चन एज इट इज मच गया। हम इन इंजेक्शन की जगह पेरेंटल डोजेज फॉर्म बताए थे, देखो ये आ गया आपका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है वो भी आपका देखिए कितना मैच करने वाला। सेक्शन बी आपको टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने रहेगा। हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा 3 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देखने वाले क्या देखो ओरल कंट्रोल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम तुम्हें बताना पड़ेगा। ओरल कंट्रोल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम ये भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन लिस्ट वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म फॉर कैप्सूल और एक्सप्लेन द वन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इन डिटेल। मतलब क्या होता है किसी भी कैप्सूल का जो आपकी क्वालिटी टेस्ट होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करने पड़ेगा, एक को एकदम डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखा डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट। लिनीमेंट और लोशन में तुम्हें अंतर बताना पड़ेगा। शॉर्ट देखिए जीएमपी पूछ दिया। ठीक है, और क्या पूछा है 60 नोट ऑन जीएमपी। जीएमपी पे भी आपको क्या कर दिया 60 नोट पूछ चुका है। ठीक है, लिखा 2 एग्जांपल ईच ऑफ फॉर प्रिजर्वेटिव क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है। हमने फ्लो चार्ट बनाया था एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक है, जब आप प्रिजर्वेटिव पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया था, जब नीचे फ्लो चार्ट बताया था एंटीऑक्सीडेंट का फ्लेवरिंग एजेंट में स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और तुम्हारे पास क्या हो गया एक स्वीटनिंग हो गया, फ्लेवरिंग हो गया और एक तुम्हारे पास क्या होता है जी ठीक क्या बोलते हैं। ठीक है, ये स्वीटनिंग एजेंट मतलब जो फ्लो चार्ट हमने बनाया था उसी पे ये काम आ गया। ठीक है, और लिखा डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लूइड यानी क्या होता है ये फ्रीज बेड। ठीक है, ड्रायर होता है, एक्चुअल में फ्लूइड लिख दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फ्रीज ड्रायर यानी बेड ड्रायर होता है। इसमें क्या कर दिया जाता है जैसे सीरम उरम उन्हें के ड्रायर करने के लिए उसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ
टेबल वो टैबलेट जैसे सस्टन टैबलेट होता है, कोटिंग, मल्टी कोटिंग, वो सबको आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। लिखा वर्किंग ऑफ टरबाइन मिक्सचर इन नीट लेवल डायग्राम, टरबाइन मिक्सचर के बारे में देखिए पूछ दिया है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ठीक, साइक्लोन सेपरेटर नीट डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वर्किंग बतानी पड़ेगी। साइक्लोन सेपरेटर इस पे भी हमने बता दिया था। कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑफ द फार्मेसी प्रोफेसर, मतलब फार्मेसी एज ए कैरियर आपको डिफाइन करने पड़ेगा। ये सुपर 25 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन आपका एजटी यही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास मटेरियल एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जैसे ग्लास में पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग, तो उसमें केवल एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताना पड़ेगा। वो किसका, ग्लास एज ए मटेरियल, यानी ग्लास कंटेनर जो होता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना पड़ेगा, काम बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर आपके सामने ये हो गया, ये आपका वन वर्ड हो सकता है। ठीक है, यहां पर वन वर्ड में नहीं दिया है। यूपी बोर्ड में देखा जाए तो यूपी जो है तो उसमें एमसीक्यू 8 एमसीक्यू पूछ लेता है, मगर यहां पर एमसीक्यू नहीं। यहां पर केवल एक लाइन में आपको डिफिनेशन देख खत्म करनी, ज्यादा टेंशन नहीं है। डिफाइन अंटमेंट को डिफाइन करना है। नेक्स्ट पायरोजन क्या होता है, ठीक, इसे डिफाइन करना है। देखो यानी क्या रखा, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मतलब अब जब इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएस से फार्माकोपिया और लास्ट में एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होती है, वो भी आपको पढ़ लिए थे। ठीक, व्हाट इज परकोलेशन, परकोलेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, यानी 2 एग्जांपल ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का तुम्हें कोई 2 एग्जांपल बताना पड़ेगा। और लिखा नेम यानी 2 टारगेट ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, यानी TDDS लिखा होता है। ठीक है, टारगेट ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। अब क्वालिटी कंट्रोल आपको एक लाइन में लिख देना, काम खत्म। ठीक है, इसमें जो न रहेगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का आपको बारे में यहां से लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इन यूज टू ऑफ द डिस्पोजल सिरिंज, मतलब क्या मुझे जो डिस्पोजल सिरिंज होती है उसमें किस तरह का प्लास्टिक यूज किया जाता है। जैसे प्लास्टिक सुने होंगे, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सुने होंगे ना, तो उसी के बारे में यहां से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां से देखिए अब पूछा स्यूब क्या होता है। स्यूब मतलब चलनी जो होती है, आपके लैब में होगा, नंबर रहता है 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, 60 नंबर, उससे पास कराते किसी भी पाउडर को, स्यूब के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, लिखा प्रिंसिपल, देखो हैमर मिल तुमसे केवल सिंपल सा लिख देना, हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर काम करती, बस खत्म। ठीक है, ये हो गया। और क्या पूछा, इन्फेसेंट ग्रेन्यूल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना। ये जो आपका यूपी बोर्ड में एज इट इज पूछा गया था 2023 में। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आते हैं, फादर ऑफ फार्मेसी किसे बोलते हैं, एम.एल. सर्राफ को बोलते हैं। ठीक, महादेव लाल सर्राफ जी होते हैं। ठीक है, अब लिखा प्राइमरी इमल्सन फार्मूला यूज द मिक्स आयल। ठीक है, जो तुम्हारे पास आयल होता है, एक हमारे पास आयल इन वाटर होता है, एक वाटर इन आयल होता है, तो ये बताना किसमें होता है। ठीक, इमल्सन 2 टाइप का होता है। ठीक है, ये लिखा 5th एडिशन ऑफ, देखो यहां पर पूछ दिया कब तुम्हारे पास यानी पब्लिश की गई थी इंडियन फार्माकोपिया, वो भी कब, 5th वाली। ठीक है, 5th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश की गई, सन बता देने, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखा एक्सट्रैक्शन विदाउट द एड ऑफ हीट, इसमें क्या आता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में आपको क्या होगा, विदाउट हीटिंग क्या यूज की जाती है, उसमें काम कर देंगे, मतलब 19 नंबर ये हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये दे रखा है, मतलब मैच कराना है, तो सामने आपके यहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना सटीक क्वेश्चन हमने मैच करा दिया, यानी आप सुपर 25 क्वेश्चन और पेपर सोल्यूशन ही केवल अब करके जाएंगे। ठीक है, वो दोनों आप वीडियो इसी के लिंक में हम डाल देंगे, आप यदि जाते हैं एग्जाम में देने तो आप जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसी के बाद हम नेक्स्ट पेपर भी लाएंगे, ये आपका फार्मास्यूटिक्स है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन आपको हम डिटेल में बता देंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड